आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अधिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए विचार करेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 15 से लेके 19 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 15 to 19। प्यारों, पिछले दिनों में हम विचार कर रहे थे यीशु मसीह और शमरी स्त्री के बीच में जो बातचीत, जहां से हम कई सबक देखा। बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह में कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं है। समाज के कितने भी पिछड़े वर्ग का इंसान हो, उनसे बहुत सहनशीलता से, सहानुभूति से, दया और प्रेम के साथ यीशु मसीह व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं। यीशु मसीह ने उस स्त्री को समझाया कि हमारे अंदर एक आत्मिक प्यास और भूख होता है, और इस आत्मिक प्यास को मिटाने के लिए संसार जो देते हैं वो काफी नहीं। यीशु बोला, मैं दूंगा जीवन का जल, और वो जीवन का जल जो पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, और उसमें आनंद जीवन के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। जब उस स्त्री उस बात को सुना तो यीशु मसीह से वो बोलते हैं 15वां पद में, स्त्री ने उसे कहा, महोदय, यह जल मुझे भी दे, जिससे कि मुझे फिर प्यास ना लगे और ना ही जल भरने यहां तक आना पड़े। वास्तव में वो स्त्री ये जो आत्मिक प्यास की बात समझा नहीं, वो सोच रही है साधारण जल की बात है। उनका विचार ये है कि मुझे फिर से इस कुआं तक आने का, पानी भरने का जरूरत ना हो, मैं यहां तक आने की आवश्यकता फिर ना हो, मुझे अब जीवन का पानी दीजिए। कई बार हम भी ऐसे हैं, परमेश्वर का वचन से जो आध्यात्मिक सच्चाई हमारे सामने आते हैं, हम केवल दुनिया की रीति से सोचते हैं। हमारा विचार, हमारा नजर हमारी शारीरिक आवश्यकता के ऊपर है, तात्कालिक सांसारिक आवश्यकता के ऊपर है। उससे बढ़कर उसमें जो आध्यात्मिक सच्चाई है, आध्यात्मिक मतलब है, कई बार हम देख नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, उसका जवाब के रूप में 16वां पद में, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा यीशु मसीह यहां लेते हैं। अब 17वां पद भी देखिए। तब उस स्त्री क्या कहती है? स्त्री ने उत्तर देते हुए उसे कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उसे कहा, तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं है। अब यहां आश्चर्य होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह क्यों उसका पति को लेकर आने की बात कहा। अभी आगे देखिए, प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री का जवाब के सामने क्या बात करते हैं। जब उस स्त्री ने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है, 18 पद में यीशु मसीह बहुत बड़ी एक सच्चाई उसके सामने रखते हैं। तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं। 18 पद, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं, और अब जो तेरे पास है वो भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। उस स्त्री ने उसे कहा, 19 पद, महोदय, मुझे लगता है कि तू नबी है। बहुत ही विचार करने की 2-3 सच्चाइयां इधर है। मैं जल्दी बोलकर बंद करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात पर हमें विचार करना है। उस शमरी स्त्री को जिस तरीके से यीशु मसीह ने बहुत बड़ी एक खुलासा, एक सच्चाई रखा, वो क्या हमें बताते हैं।
वो बताते हैं कि वास्तव में यीशु मसीह उसकी सारी गुप्त जीवन को जानते थे। प्रभु यीशु मसीह जब उस स्त्री को कहा तुम जाकर तेरे पति को लेकर आओ, वो बोलती है कि मेरा कोई पति नहीं है। यीशु बोला तुम सच बोला। वास्तव में आधा सच है, वो पूरी सच्चाई नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं देखिए तुम्हारा हालत ऐसा है, तुम 5 पति तुम्हारा हो चुका है। आज तुम जिसके साथ रहते हो वो पति नहीं है। देखिए प्यारे भाई बहन, आपका मेरा जीवन का सारा रहस्य यीशु मसीह जानते हैं। हम मनुष्यों के सामने छिपा सकते हैं। हम इस बातचीत को ऊपर से देखिए। इस शमरी स्त्री इस प्रकार का एक पिक्चर दे रहा था कि वो एक साधारण स्त्री है, एक आदरणीय, एक नॉर्मल स्त्री है। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि वो बहुत ही परेशानी के साथ जी रहा है। लेकिन नोट करने की और एक बात यह है, प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री की गुप्त जीवन को पूरी रूप में समझने के बावजूद भी, उसका जो पापमय जीवन, उसका परेशानी की जिंदगी, उसका गुप्त जीवन को समझने के बावजूद भी कितना सहनशीलता के साथ, कितना दया, करुणा और प्रेम के साथ यीशु मसीह उनसे बातें करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई इंसान नहीं कर सकते हैं। कोई इंसान हमारी पराजय और गलती को पहचानने के बाद उसका व्यवहार बदल जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारे गुप्त जीवन, हमारे हृदय का गहराई में जो गुप्त जीवन है, पराजय है, पाप है, समझने के बावजूद भी करुणा से व्यवहार करते हैं। और दूसरी एक बात भी है कि जल्दी विचार करेंगे कि यीशु मसीह वास्तव में इस स्त्री को आत्मिक भूख और प्यास निकालना चाहते हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, उनका जीवन शांति समाधान से भरना चाहते हैं। लेकिन जब तक वो अपने गुप्त जीवन या पराजय का, पाप का जीवन कबूल नहीं करेगा, महसूस नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा, वो उद्धार नहीं पा सकता, बच नहीं सकता है। देखिए इनका परिस्थिति कैसा है। 5 पति के साथ रहा, मतलब 5 पतियों का चेंज किया उसने। 5 पति के साथ जीने के बावजूद भी शांति समाधान उसको नहीं था। अब एक और आदमी के साथ रहते हैं, वो पति नहीं है, ऐसे रहते हैं। वो पाप है, वो व्यभिचार है, तो पापमय जीवन में वो बिता रही है, वो कबूल करती है। अब नीचे देखिए उसने क्या कहा यीशु से, मैं समझता हूं आप नबी है। मतलब जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे हालत ऐसा है, वो उसका खंडन नहीं करते हैं। सही बात है, आपने सच कहा। मेरे प्यारे भाई बहन, कुछ लोग सोचते हैं पिछले दिनों का रहस्य पापमय जीवन को छिपाकर हम उद्धार पा सकते हैं। ऐसा नहीं। वचन सिखाते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में कायल करते हैं। हमारे पाप और पराजय को हम कबूल करना है, अंगीकार करना है, पहचानना है, मान लेना है, तभी ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह देखिए पापियों को अपने पाप में अच्छा करने को नहीं आया, पाप में उसको सुधारने के लिए नहीं आया, पापों से बचाने के लिए आया, पापों से छुड़ाने के लिए आया। इसके लिए सबसे पहले हमारे पाप और पराजय को कबूल करना है, अंगीकार करना है, मान लेना है, तब वो विश्वासी योग्यता से, दया और करुणा से हमारे पापों का क्षमा करेगा, शुद्ध करेगा। प्रभु हमें सहायता करे, हम इस सुबह के वक्त में अपनी जिंदगी को थोड़ा सा जांच लें। हमारा सही परिस्थिति क्या है, हमारे गुप्त जीवन कैसे हैं। प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, हमें अंगीकार करना है, उसके पास कबूल करना है,
तब वो हमें क्षमा करेगा, रूपांतर करेगा, बदल डालेगा। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।